विशालपुर। दुनिया इसे नक्शे पर नहीं ढूंढ पाती, लेकिन खाने के शौकीन इसे खुशबू से पहचान लेते हैं। यहाँ की हवा में ऑक्सीजन कम और मसालों की महक ज्यादा है। गांव का सबसे पुराना ढाबा शंकर भोजनालय बंद पड़ा है। बाहर ताला लगा है। एक लड़की गुंजन ताले को पकड़कर रो रही है। पास में उसका छोटा भाई गोलू खड़ा है। दीदी, पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्या अब बाबूजी तभी उठकर वो खुशबूदार बिरयानी नहीं बनाएंगे? मुझे बाबूजी के हाथ की बिरयानी खानी है दीदी। बहुत जोर से भूख लगी है। रोते नहीं मेरा बच्चा, बाबूजी बहुत बीमार है गोलू। डॉक्टर अंकल ने कहा है कि उनकी रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट है। अब वो कभी ढाबे में घंटों खड़े होकर खाना नहीं बना पाएंगे। अब हमें ही कुछ सोचना होगा। गांव का सबसे लालची साहूकार लाला गिरधारी अपने 2 मोटे तगड़े गुंडों के साथ वहां आ धमकता है। उसकी लालची आंखें ढाबे को घूर रही हैं और हाथ में उसका पुराना लाल बही खाता है, जो गांव वालों के लिए किसी यमदूत से कम नहीं। तो फिर इस ढाबे का ताला हम हमेशा के लिए खोल देते हैं गुंजन बिटिया। वैसे भी बंद दुकान में तो सिर्फ जाले ही लगते हैं। देख चोरी, तेरे शंकर बाबूजी ने अपनी बीमारी से पहले मुझसे पूरे 1 लाख रुपए का नगद कर्ज लिया था। 1 लाख। अगर तूने वो कर्ज ब्याज समेत नहीं लौटाया तो ये शंकर ढाबा और उसकी जमीन दोनों लाला गिरधारी के हो जाएंगे। ऐसा मत कहिए लाला काका, बाबूजी ने जिंदगी भर इस ढाबे में खून पसीना एक किया है। मुझे बस कुछ महीनों की मोहलत दे दीजिए, मैं पाई पाई चुका दूंगी। मोहलत? कब तक दूं मोहलत? जब मेरे ये बचे खुचे दांत भी गिर जाएंगे? अरे पगली, ढाबा और भट्टी चलाना मर्दों का काम है और तेरे घर में अब कोई मर्द खड़ा होने लायक नहीं बचा। जुबान संभाल कर लाला काका, हिम्मत और हुनर किसी की जागीर नहीं होती। बाबूजी नहीं तो क्या हुआ, आज से ये भट्टी भी जलेगी और ये शंकर ढाबा भी मैं ही चलाऊंगी। तू एक छोकरी चलाएगी ढाबा? अरे कल तक तो तू रसोई में दाल में नमक भी अंदाजे से नहीं डाल पाती थी। शंकर के हाथों में जो दम बिरयानी का जादू था, वो तू कहां से लाएगी? ये ढाबा चलाना गुड़ियों का खेल नहीं है। बात तो लाला सही ही कह रहा है बिटिया। शंकर भाई के हाथों की वो मसालेदार दम बिरयानी, उफ, वो स्वाद तो अब इस गांव के लिए बस एक सपना ही बनकर रह जाएगा। सपना नहीं, हकीकत बनेगी काका। आप लोगों को बाबूजी वाला ही स्वाद मिलेगा। आप मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का मौका दीजिए लाला काका, मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगी। लाला गिरधारी एक शातिर मुस्कान के साथ अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर ताव देता है। उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक चाल चल रही है। ठीक है, कल गांव में बड़ा खाना है, सरपंच जी आ रहे हैं। अगर तूने शंकर जैसी दम बिरयानी बना दी और सरपंच जी ने वाह वाह कर दी, तो कर्ज लौटाने के लिए मैं 3 महीने की मोहलत दूंगा। दीदी, और अगर तुम बाबूजी जैसी बिरयानी नहीं बना पाई तो फिर क्या होगा? तो क्या, सौदा एकदम पक्का है। दुकान मेरी हो जाएगी और तुम दोनों भाई बहन हमेशा के लिए इस गांव से बाहर। बोलो, है मंजूर? मंजूर है, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है लाला काका। लाला अपनी जीत के घमंड में हंसता हुआ चला जाता है। गांव वाले भी आपस में खुसुर फुसुर करते और गुंजन का मजाक उड़ाते हुए चले जाते हैं। गुंजन भारी मन से दुकान का पुराना शटर उठाती है। अंदर घुप अंधेरा, चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले हैं। वो धीरे धीरे चलकर बाबूजी की उस पुरानी लोहे की कढ़ाई को छूती है, जो बरसों से उनके परिवार का पेट पाल रही थी। बाबूजी हमेशा कहते थे गोलू कि ये कढ़ाई भले ही लोहे की है, लेकिन जब इसमें मेहनत और प्यार का तड़का लगता है तो ये सोने जैसा खाना उगलती है। मुझे ये साबित करना ही होगा। पर दीदी, बिरयानी में डालने वाला वो खास मसाला तो सिर्फ बाबूजी ही जानते थे ना। वो सीक्रेट मसालों वाला डिब्बा आखिर है कहाँ? गुंजन जल्दी जल्दी एक पुराना लकड़ी का संदूक खोलती है। उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे डिब्बे रखे हैं, लेकिन अरे ये सारे डिब्बे तो खाली हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? बिना उस खास मसाले के मैं बाबूजी वाला स्वाद कैसे लाऊंगी?
परेशान गुंजन दौड़कर अपने बीमार पिता शंकर के पास जाती है, जो खटिया पर बेबस लेटे हैं और बोल भी नहीं सकते। बाबूजी, मुझे बताइए ना वो खास मसाला क्या था? कल मेरी और इस ढाबे की बहुत बड़ी परीक्षा है। प्लीज बाबूजी, कुछ तो इशारा दीजिए। शंकर कांपते हुए हाथों से बहुत मुश्किल से इशारा करता है। पहले अपनी आंखें बंद करता है, गहरी सांस लेकर कुछ सूंघने का नाटक करता है और फिर धीरे से अपना हाथ अपने दिल पर रख लेता है। मैं कुछ समझी नहीं बाबूजी। सूंघना और दिल, इसका क्या मतलब है? मसालों का दिल से क्या वास्ता? शंकर चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए एक और इशारा करता है। अपने हाथों से धीमी धीमी आग जलने का एक्शन करता है। धीमी आंच? ओहो, तो ये बात है। ठीक है बाबूजी, मैं आपका इशारा समझ गई। मैं पूरी कोशिश करूंगी। गोलू, जल्दी जा और पीछे से सूखी लकड़ियां ले आ। आज बिरयानी गैस के चूल्हे पर नहीं, बल्कि बाबूजी की तरह लकड़ी की आंच पर बनेगी। अभी लाया दीदी, 1 मिनट में। गुंजन एक बड़े से पतीले में पानी चढ़ाती है। पानी में तेज पत्ता, बड़ी इलायची और लौंग छपाक से गिरते हैं। पानी खौलता है और मसालों की खुशबू उठती है। बाबूजी कहते थे चावल को पूरी तरह उबालना नहीं है, बस गर्म पानी में नहलाना है। सिर्फ 70% पकाना है, बाकी वो अपने आप पकेगा। लंबे लंबे बासमती चावल पानी में जाते हैं और उबलते पानी में जैसे डांस करने लगते हैं। चावल तो हो गए, अब बारी है मटन की। इसे मसालों के साथ मैरिनेट करना सबसे ज़रूरी काम है। ये गया अदरक लहसुन का पेस्ट और ये रही तीखी लाल मिर्च। रंग तो एकदम बाबूजी की बिरयानी जैसा आ गया है, पर वो जादू वाली महक अभी तक नहीं आई। दीदी, महक तो बहुत अच्छी आ रही है। मेरे तो मुंह में पानी आ गया। लेकिन बाबूजी वाली वो बात अभी नहीं लग रही। आखिर क्या कमी रह गई है गोलू? मैंने सब कुछ तो डाला है। केसर, असली केवड़ा, गुलाब जल, फिर भी वो बात क्यों नहीं बन रही? गुंजन हार मानकर जमीन पर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर अचानक एक बहुत पुराने मिट्टी के मटके पर पड़ती है। गुंजन बिटिया, याद रखना, असली बिरयानी स्टील के पतीले में नहीं, मिट्टी की सौंधी खुशबू और कोयले के दम में पकती है। यही है मेरा असली राज। मिट्टी? हाँ, मिट्टी। मुझे स्टील का पतीला नहीं, वो पुराना मटका चाहिए। गुंजन दौड़कर बहुत पुराना काला पड़ चुका मिट्टी का मटका निकाल लाती है और उसे रगड़ रगड़ कर धोती है। गोलू, जल्दी से थोड़ा कड़ा आटा गूंथ ला। हमें मटके का ढक्कन पूरी तरह सील करना है, हवा बाहर नहीं आनी चाहिए। पर दीदी, इस आटे से मटके को बंद करने से क्या होगा? इसी आटे से तो वो असली दम लगेगा मेरे भाई। ये खुशबू और भाप को बाहर जाने से रोकेगा। सारा फ्लेवर और मसालों का जादू अंदर ही मटन और चावल के रेशे रेशे में कैद हो जाएगा। अब शुरू होती है लेयरिंग। गुंजन मटके के सबसे नीचे मसालेदार मटन बिछाती है, फिर खिले हुए चावल की परत, उसके ऊपर भुनी हुई कुरकुरी प्याज और फिर ताज़ा पुदीना। और अब सबसे जरूरी चीज, जिसका इशारा बाबूजी ने किया था, कोयला। वो एक जलता हुआ लाल कोयला एक छोटी सी कटोरी में रखकर मटके के बिल्कुल बीचों बीच रखती है और उस पर 1 चम्मच असली घी डालती है। छन्न से आवाज होती है और सफेद धुआं निकलने लगता है। बस यही धुआं, यही सौंधी महक तो इस दम बिरयानी की असली जान है। दीदी, अब तो भूख से पेट में चूहे दौड़ नहीं रहे, कबड्डी खेल रहे हैं। जल्दी बनाओ ना। अगला दिन आ गया है। पंचायत का पेड़, लाला गिरधारी, सरपंच जी और गांव की पूरी भीड़ इकट्ठा है। शंकर को भी खटिया पर लिटाकर वहां लाया गया है। लाला, ये क्या तमाशा लगा रखा है सुबह सुबह? ये छोटी सी बच्ची बिरयानी बनाएगी और हम सब यहाँ चखने आए हैं। अरे सरपंच जी, बस कुछ ही देर का ड्रामा है। अभी इसकी पोल खुलेगी और फिर ये दुकान हमेशा के लिए अपनी। लीजिए सरपंच काका, मेरे बाबूजी की अमानत और मेरी रात भर की मेहनत तैयार है। मटके को बीचों बीच एक मेज पर रखा जाता है। सब लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं। गुंजन चाकू से आटे की वो सख्त सील काटती है और धीरे से ढक्कन उठाती है, और जैसे ही सील टूटी, भाप और खुशबू का ऐसा जबरदस्त तूफान बाहर निकला कि पीछे खड़े लाला गिरधारी की नाक के बाल तक खड़े हो गए।
धुएं का एक महकता हुआ बादल चारों तरफ फैल जाता है। सरपंच जी की आंखें हैरानी से एकदम बड़ी हो जाती हैं। ओ भाई साहब, ये क्या है? ये खुशबू, कसम से ये तो बिल्कुल वही खुशबू है, 10 साल पुरानी शंकर भाई वाली बिरयानी। अरे चुप रहो, खुशबू से क्या होता है? स्वाद देखो, स्वाद। मुझे तो लगता है नीचे से जलकर कोयला हो गई होगी। दिखने में और रंग में तो एकदम सही लग रही है। पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाता है। सब एकदम चुप है। सरपंच जी ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। देखा क्या हुआ सरपंच जी? मुंह का स्वाद बिगड़ गया ना? थूक दीजिए, बेकार है ना। चुप कर लाला की औलाद। बेटी, एक चम्मच और देना जरा, मन नहीं भरा। अरे मुझे भी दो, मुझे भी चखना है ये चमत्कार। लाला, तूने कल कहा था ना कि शंकर बीमार है। अरे इस बिरयानी को खाकर तो लग रहा है कि इसमें शंकर की जवानी का सारा जोश भर गया है। मसाले तो वही हैं, पर ये जो कोयले का दम और मिट्टी की सौंधी महक आ रही है, उफ, ये तो शंकर भी नहीं करता था। बिटिया, ये क्या जादू कर दिया तूने? ये कोई जादू नहीं है सरपंच काका, ये मेरी माँ की पुरानी सीख और बाबूजी के तजुर्बे का तरीका है। ये मिट्टी के बर्तन का असली स्वाद है। इसी को कहते हैं असली मटका दम बिरयानी। हट जाओ सब। लाओ मैं खुद देखता हूँ। लाला का को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो किसी को धक्का देकर आगे आता है और खुद बिरयानी का एक चम्मच अपने मुंह में ठूंस लेता है। क्या हुआ लाला काका? मिर्ची जरा ज्यादा लग गई या बाबूजी के स्वाद का झटका लगा? ठीक ठाक है, खाने लायक तो बन ही गई है। खाने लायक? अरे मूर्ख लाला, ये खाने लायक नहीं, महाराजाओं की शाही दावत है। गुंजन बिटिया, आज से तू अपने इस ढाबे पर खूब हिम्मत से काम कर और इस लाला का जो भी कर्ज है जल्द से जल्द चुका दे। मेरा और पूरे गांव वालों का आशीर्वाद तेरे साथ है। गुंजन बिटिया जिंदाबाद, मटका बिरयानी जिंदाबाद। लाला अपना लाल बही खाता बगल में दबाता है और बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से पतली गली पकड़कर खिसक जाता है। भीड़ छटने के बाद गुंजन एक प्लेट में गर्मा गर्म बिरयानी लेकर अपने पिता शंकर के पास जाती है और अपने हाथों से उन्हें पहला निवाला खिलाती है। बाबूजी, देखिए, मैंने कर दिखाया। अब हम यही मटका बिरयानी बेचकर अपना ये ढाबा बचा लेंगे। वो बहुत मुश्किल से होठ हिलाते हैं। बेहतरीन, बहुत अच्छी है मेरी बच्ची। बाबूजी, आपने बोला बाबूजी, आपने अपनी आवाज में बोला। आज तू सच में मुझसे भी बहुत बड़ी और बेहतरीन बावर्ची बन गई है मेरी बेटी। अरे वाह, तो दीदी अब हम भी लाला ताता की तरह बहुत अमीर हो जाएंगे ना? हाँ मेरे गोलू, अब हम पूरे गांव को अपनी मटका बिरयानी खिलाएंगे और अपनी गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। कुछ महीनों बाद शंकर ढाबा अब एकदम नया और चमचमाता हुआ हो गया है। ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, गुंजन की मशहूर मटका दम बिरयानी। ढाबे पर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। धीरे धीरे करके 3 महीने का समय पंख लगाकर उड़ गया। आज लाला को उसका कर्ज वापस देने का आखिरी दिन है। इधर लाला अपने गुंडों और सरपंच के साथ सीना तान कर गुंजन के ढाबे पर पहुंचता है। मगर ये क्या, वहाँ तो ढाबा बंद पड़ा था। देखा सरपंच जी, मैंने तो पहले ही कहा था। मेरा कर्ज चुकाए बिना ये सारे के सारे डर के मारे रातों रात दुम दबाकर भाग गए। आज से ये ढाबा और ये जमीन सिर्फ और सिर्फ मेरी हुई। अरे नहीं लाला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद आज सुबह ही गुंजन बिटिया को यहाँ काम करते देखा था। हाँ भाई, सरपंच जी सही कह रहे हैं। मैंने भी सुबह गुंजन को पानी भरते हुए देखा था। क्रीक, तभी अचानक ढाबे का शटर खुलता है। अंदर से गुंजन और उसके पिता शंकर, जो अब छड़ी के सहारे खड़े हो सकते हैं, बाहर आते हैं। गुंजन के हाथों में एक कपड़े की थैली है जिसमें लाला के कर्ज के पूरे 1 लाख रुपए रखे हैं। ये लो लाला काका, तुम्हारे कर्ज के पूरे 1 लाख रुपए, एक एक पाई जोड़कर, और कान खोल कर सुन लो, ये ढाबा मेरे पिताजी का था, है और हमेशा रहेगा। गुंजन रुपयों की भारी थैली लाला के हाथों में थमा देती है। लाला हैरानी से आंखें फाड़कर कभी उन पैसों को देखता है तो कभी गुंजन के चेहरे को। शाबाश गुंजन बेटी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। अब ये ढाबा हमेशा के लिए आजाद और सिर्फ
तेरा हुआ। दोस्तों, अब आता है कहानी में एक ऐसा भयानक ट्विस्ट जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। लाला वो पैसों की थैली लेकर जाने के बजाय धीरे धीरे चलकर शंकर के पास जाता है। ये लो शंकर भाई, ये रही तुम्हारी अमानत, इसे संभाल कर रखो। लाला वो पैसों की थैली वापस शंकर को दे देता है ये क्या हुआ? तभी सरपंच और सारे गांव वाले लाला और शंकर को पागलों की तरह देखने लगते हैं और फिर इस अनोखे राज का पर्दा खुलता है। गुंजन बिटिया, सरपंच साहेब और मेरे गांव वालों, मुझे माफ कर देना। मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं। ये कर्ज का, धमकी देने का और ढाबा हड़पने का सारा नाटक मैंने मेरे दोस्त शंकर के कहने पर ही किया था। हाँ गुंजन, मैंने ही लाला से ये सब क्रूर बनने का नाटक करने को कहा था। वो इसलिए मेरी बच्ची, क्योंकि मुझे पता था कि जब तक तू किसी बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ेगी, जब तक तेरे अंदर से हारने का डर नहीं निकलेगा, तब तक तू अपने असली हुनर को नहीं पहचान पाएगी। ये कर्ज का नाटक तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे हमेशा के लिए मजबूत बनाने के लिए था। तो गुंजन बिटिया, कर्ज तो तुम्हारा सारा माफ हो गया और ये पैसे भी तुम्हारे ही हैं। मगर मेरी एक शर्त है, मैं रोज यहाँ आकर एक प्लेट गर्मा गर्म मटका बिरयानी जरूर खाऊंगा, और वो भी फ्री में। अरे हाँ लाला काका, क्यों नहीं। ये ढाबा तो अब से आप ही का है, जब चाहे आ जाइए। अरे लाला, तू तो बाहर से एकदम कड़क अखरोट और अंदर से छिला हुआ बादाम निकला रे। तू तो देव मानुस है। सरपंच की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। आज की खुशी में गांव के सभी लोगों को मेरी गुंजन बिटिया की ओर से मटका बिरयानी की दावत एकदम मुफ्त। सभी गांव वाले मजे से बिरयानी खाते हैं। आज विशालपुर गांव की हवा में सिर्फ मसालों की नहीं, बल्कि एक बेटी के हौसले की खुशबू महक रही थी। लोगों ने आज ये सच मान लिया था कि असली स्वाद सिर्फ हाथों में नहीं, बल्कि इंसान के जिगर में होता है। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।